नमस्कार दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 51, श्लोक नंबर 52, श्लोक नंबर 53, श्लोक नंबर 54, श्लोक नंबर 55। इन 5 श्लोकों के ऊपर हम बात करते हुए इस बात को ध्यान में रखेंगे कि भगवान ने योगी के लिए कैसे भोजन के लिए निर्देश दिया है और किस स्थान पर बैठ कर के परमात्मा की याद करना चाहिए जिससे कि हमारा योग परमात्मा से लग जाए, हमारे मन में परमात्मा की याद बस जाए, और किस प्रकार के लोगों के साथ हमारा आपसी व्यवहार होना चाहिए, किस प्रकार इंद्रियों को जीत करके हम अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने वचन को वश में कर सकते हैं और सर्वत्र सभी प्रकार के लगाव से मुक्त होने के लिए हम वैराग्य का आश्रय ले सकते हैं। इन सभी बातों के ऊपर ही आज के ये जो 5 श्लोक हैं उनके ऊपर हम वार्तालाप करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 51, श्लोक नंबर 52 और श्लोक नंबर 53 की, जिसमें कहा गया है, बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च विवेक सेवी लतबाक्षी यत्वाकाय मानस है ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित है अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममय शांतो ब्रह्मा भूयाय कल्पते है। अर्थात इन तीनों ही श्लोकों के द्वारा भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सभी संसार के मनुष्यों के लिए एक व्यवस्था दे रहे हैं ताकि उस व्यवस्था के अनुसार चलते हुए हम अपने मन को हल्का रख सकें, हम हमेशा ही अपनी स्थिति को खुशनुमा बना सकें। तो इसमें अर्जुन को कहा गया है कि विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर हमें हमेशा ही हल्का और सात्विक प्रकार का नियमित भोजन करना चाहिए। शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत स्थान में, एकांत अर्थात जहाँ परमात्मा को याद करना है, वहाँ हम एक के अंत में खो करके उस ईश्वर को जब याद करेंगे तब हमारी याद उस ईश्वर तक पहुँचेगी। और शुद्ध देश का सेवन करने वाला अर्थात जहाँ हम रहते हैं वहाँ का हमारे जो इधर उधर का माहौल है, उस वातावरण है, उस वातावरण को भी हम परमात्मा की याद से सात्विक बनाने की कोशिश करें, शुद्ध बनाने की कोशिश करें और सात्विक धारण शक्ति से अंतःकरण और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हुए हम अपने मन को जीतें, हम अपनी वाणी पर कंट्रोल करें और हम अपने वचनों को यथार्थ बोलें। और जब हमारी शरीर की ये इंद्रियां वश में हो जाती हैं तो हम सदा ही राग द्वेष से मुक्त हो सकते हैं और फिर भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेते हुए हम अहंकार, बल और घमंड और काम और क्रोध आदि इन सभी बुराइयों पर भी त्याग प्राप्त करते हुए निरंतर ध्यान योग के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा की याद में टिक सकते हैं, परमात्मा से गुण शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं और अपना जीवन मोह ममता रहित और शांति युक्त बना करके उस परमात्मा के प्रति उसकी शक्तियाँ पाने के हम पात्र बने। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 54 की, जिसमें कहा गया है, ब्रह्मा भूत है प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। अर्थात हे अर्जुन, फिर भी वह सत्यचित आनंद परमात्मा एक ही भाव से वहाँ परम धाम में स्थित है और प्रसन्न मन वाला योगी जो है वो परमात्मा को याद करने के लिए ना तो किसी के लिए शोक करता है और ना ही किसी चीज़ को पाने की आकांक्षा करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में जो सम भावना रखने वाला मनुष्य है, जो योगी है, वही मेरी पराभक्ति के द्वारा मेरा सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अब दोस्तों आज की वीडियो के अंतिम श्लोक और श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 55 पर हम बात करेंगे, जिसमें
कहा गया है, भक्त्या माम विजानाति यावान्य अष्टास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। अर्थात हे अर्जुन, उस पराभक्ति के द्वारा वह योगी, वह पुरुष मुझ परमात्मा को यथार्थ रूप से जानना शुरू करता है। मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं जहाँ रहने वाला हूँ, मैं क्या करता हूँ और कब मैं सृष्टि पर आता हूँ, ठीक वैसा वैसा ही फिर वह इस मेरे ज्ञान के द्वारा जान लेता है तथा उस ज्ञान के द्वारा मुझे यथार्थ रूप से जान करके फिर वह तत्काल ही मेरे परम धाम के बारे में भी अच्छी रीति से जान जाता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।